दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए जो इम्यूनिटी होती है बॉडी के अंदर वो दो टाइप की होती है। एक आपका सेल मेडिएटेड, एक आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड आपका टी लिम्फोसाइट होती है, उसको रेगुलेट करता है। और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है, वो रेगुलेट होती है बी लिम्फोसाइट के थ्रू। बी लिम्फोसाइट से मेमोरी सेल बनती है, मेमोरी सेल से एंटीबॉडी बनती है। वो आपका फाइनली एंटीबॉडी आपका जो इम्यूनिटी है, कैसे माइक्रोब्स को बाहर निकालती है, कैसे इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है, वो मेन फंक्शन बाद में आता है लास्ट में एंटीबॉडी का। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी दो पार्ट में देखेंगे। एक तो आपका जो बी सेल से प्लाज्मा सेल कैसे बनती है, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझते हैं तब तक हमें जो इसके डिसऑर्डर हैं और इसकी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर और इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्लाज्मा सेल या इसका बी सेल का, वो समझ में नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन कैसे होती है। एक्टिवेट होने के बाद जो वो बन जाती है प्लाज्मा सेल और एंटीबॉडी, वो कैसे काम करती है वो हम उसके बाद समझेंगे। तो और इससे पहले दोस्तों हम सेल इम्यूनिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपका लास्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम देखा था कैसे आपका टी लिम्फोसाइट आपका जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसमें अंदर पार्टिसिपेट करती है, कैसे उसको रेगुलेट करती है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, जो प्ले लिस्ट है इम्यूनिटी, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक्टिवेशन से पहले हम पता होना चाहिए कि ये बनती कहाँ से है। जो बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती हैं दोस्त, वहाँ से आपका लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल बनती है और वहीं से लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से आपका बी सेल प्रोजेनेटर सेल बनती है। बी सेल प्रोजेनेटर सेल बनने के बाद जो फर्स्ट टाइम जो सेल होती है ना बी सेल, वो होती है इमेच्योर, मेच्योर नहीं होते हैं, उनको हम न्यू बी सेल ही बोलते हैं। वो क्या करती हैं, बोन मैरो से होकर वो जो लिम्फ नोड होता है बॉडी के अंदर, लिम्फ नोड्स होते हैं, उससे जो कोर्टेक्स एरिया होता है वहाँ पर चली जाती हैं। मान लीजिए ये लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के यहाँ पर जो कोर्टेक्स रीजन था वहाँ पर ये पूछ चुकी है बी सेल। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया था जो आपका एक्टिवेशन ऑफ बी सेल है वो मेन फंक्शन होता है टी हेल्पर सेल का। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो टी लिम्फोसाइट उनके जो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट और जो फंक्शन है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार यदि आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो पहले वीडियो वो जरूर देखिएगा, उसके बाद ये देखोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। तो टी हेल्पर सेल आपका कैसे इसको एक्टिवेट करेगी, इसके अंदर देखिए जो CD40 होता है आपका बी सेल के अंदर, वो CD40 लाइगेंड होता है टी हेल्पर सेल, उसके साथ इंटरेक्ट करता है। और जो MHC2 कॉम्प्लेक्स है बी सेल का, वो आपका TCR है जो आपका टी हेल्पर सेल उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से आपका बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो दो टाइप में दो चीज़ हो सकती हैं, या तो बी सेल आपका प्लाज्मा सेल बनाए या आपका मेमोरी सेल से बनाए। मेमोरी सेल क्या काम करती है, जो एंटीजन आया इसको मिला था, तो जो इसको एक मेन जो रीजन था जो एक्टिवेशन में, वो आपका उसकी मेमोरी के लिए मेमोरी सेल बना सकती है, या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो फर्दर है एंटीजन है बॉडी के अंदर उसको प्लाज्मा सेल बनाएगी। और प्लाज्मा सेल क्या करेगी, एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी। ठीक है, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, उससे पहले क्या करती है, ये बोन मैरो में जाती है और जो साइट ऑफ पैथोजन है वहाँ पर जाती है। तो प्लाज्मा सेल साइट ऑफ पैथोजन है वहाँ पर जाएगी, वहाँ एंटीबॉडी ब्लड के अंदर क्रिएट करती हैं और एंटीबॉडी आपका जो फंक्शन करती हैं, कैसे आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं, वो उसका फर्दर एक्शन होगा एंटीबॉडी का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो एंटीबॉडी हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम वीडियो के अंदर कि एंटीबॉडी होती है 5 टाइप की, GAMDE। तो वो कैसे आपका डाइवर्सिटी इतनी क्यों है, कैसे वो बनती हैं, वो हमें पहले समझते हैं, फिर हम उसका एक्शन अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो उसका देखिए कैसे होता है, वो होता है आपका, मान लीजिए ये आपका बी सेल है, बी सेल वो आपका टी हेल्पर सेल के साथ इंटरेक्ट किया, जो हमने पिछले वाले पेज के अंदर देखा था कि कैसे इंटरेक्ट कर रही है। उसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, उसको हम बोलते हैं बाइसोमेटिक हाइपरम्यूटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो डिफ्रेंशिएशन प्रोलिफरेशन है या एक्टिवेशन ऑफ बी सेल है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, वो होता है सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन। आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बी सेल है वो क्या होगा कि आपका एफिनिटी म्यूटेशन है, एफिनिटी म्यूटेशन वो आपका वो प्रोसेस में जाती है। एफिनिटी मतलब वो होता है कि कौन सी बी सेल कौन सी
एंटीबॉडी बनाने के लिए सही रहेगी, वो आपका एफिनिटी म्यूटेशन, क्लोनल एक्सपेंशन, एक्सप्रेस जो आपके CXCR4 CXCR5 होते हैं जो एंटी आपका इस पे होता है बी सेल प्लाज्मा सेल के अंदर, उसके वो किसके थ्रू होता है, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन के थ्रू वो। और बाद में आपका जो यूनिक एंटीबॉडी है वो भी आपका इस प्रोसेस की वजह से होता है। ये प्रोसेस हुआ उसके बाद क्या होगा कि जो आपका दो टाइप की हो सकती हैं सेल बनी, एक आपका हाई एफिनिटी म्यूटेशन, एक लो एफिनिटी म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन टाइप का ये। तो हाई एफिनिटी म्यूटेशन में क्या होगा कि क्लास स्विचिंग होती है। क्लास स्विचिंग क्या होगा, क्लास स्विचिंग की वजह से या तो मेमोरी से बी सेल बन जाए जो मेमोरी के लिए हेल्प करती है, या आपकी प्लाज्मा बी सेल बन जाए जो एंटीबॉडी होती है उसको क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है, प्लाज्मा सेल और जो मेमोरी बी सेल, वो कैसे पता चला कि हमें प्लाज्मा बी सेल बनाना है मेमोरी बी सेल, वो होता है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। उसके अंदर यदि हाई एफिनिटी म्यूटेशन होता है और क्लास स्विचिंग की वजह से ये दो टाइप की सेल बनती है। प्लाज्मा बी सेल हमने देखा था कि एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं, एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं। तो अब बात आती है एंटीबॉडी कैसे काम करती हैं। एंटीबॉडी तीन तरीके से काम करती हैं दोस्त। एक आपका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो आपका एंटीजन होता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसको न्यूट्रल कर देती है, जिसकी वजह से वो आपका उसका जो पैथोजेनिक एक्शन होता है, पैथोजेनिक मैकेनिज्म होता है, वो वहाँ पर नहीं हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक होगा न्यूट्रलाइजेशन। एक सेकंड होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, जो फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, उसको फैसिलिटेट करती हैं, इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करती है। तो सेकंड जो इस मैकेनिज्म है वो है ऑप्सोनाइजेशन। थर्ड होता है दोस्त कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जो इम्यूनिटी का पार्ट है, जो आपका इम्यूनिटी का एक अच्छा रोल प्ले करता है इम्यूनिटी के अंदर, वो उसको एक्टिवेट कौन करती है, एंटीबॉडी। तो तीन प्रोसेस से आपका, तीन पाथवे से, तीन तरीके से एंटीबॉडी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट करती है। तो हमने देखा हाई म्यूटेशन की वजह से हाई एफिनिटी। यदि लो एफिनिटी म्यूटेशन होता है तो क्या होगा कि वो इतनी उसकी हिम्मत नहीं होती है कि जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाए, उसकी वजह से मतलब वो एक वीक बी सेल बनती हैं, वो आपका अंडरगो हो जाती हैं एपोटोसिस की वजह। ठीक है, एपोटोसिस तो मतलब डेथ हो जाती है उनकी। लो एफिनिटी वाली की डेथ हो जाती है, हाई एफिनिटी वाली आपकी क्लास स्विचिंग की वजह से दो टाइप की सेल कन्वर्ट हो जाती हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी क्रिएट करती हैं, एंटीबॉडी आपकी तीन टाइप से एक्ट करती हैं, और किस प्रोसेस से होती है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन की वजह से। तो दोस्त इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आपका बी सेल बनती कैसे है, बी सेल बनती कैसे है, कैसे एक्टिवेट होती है, और एक्टिवेट होने के बाद कैसे वो आपका मेमोरी बी सेल प्लाज्मा बी सेल में कन्वर्ट होती है, और कैसे प्लाज्मा सेल आपका एंटीबॉडीज क्रिएट करके कैसे एंटीबॉडी आपका काम करती है, कैसे एक्शन करती है बॉडी के अंदर, वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया आपके साथ। तो दोस्त इस वीडियो के अंदर हमने समझा ह्यूमरल इम्यूनिटी, लास्ट वीडियो के अंदर हम समझा था सेल-मेडिएटेड इम्यूनिटी, और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो हम समझेंगे आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक है। तो दोस्त अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, जिससे मेरे जो एफर्ट है वो आपका सफल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।